अब हम बहुभुज के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहु और भुज दो शब्दों से बना है। बहु मीन्स होता है बहुत और भुज मीन्स होता है भुजा, यानी बहुत से भुजाओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुभुज। रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। रेखाखंड यानी रेखा का एक भाग है, एक रेखा के हम भाग को अगर काट लेते हैं तो यह मेरा कहलाता है रेखाखंड। तो रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति कहने का अर्थ है, अब एक रेखाखंड से कोई आकृति नहीं बनेगी, दो रेखाखंड भी हम मिलाते हैं तो कोई आकृति नहीं बनती है, तो कम से कम तीन अगर रेखाखंडों को हम मिलाएंगे तभी मेरा बहुभुज बनेगा। एक रेखाखंडों की सहायता से कोई भी बहुभुज नहीं बनेगा, दो रेखाखंडों से भी हमको कोई बहुभुज नहीं बनेगा। कम से कम बहुभुज बनने के लिए हमको तीन रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं, इसमें आ गया सरल एवं बंद आकृति। ये मेरा बहुभुज है। सरल एवं बंद ये मेरी खुली आकृति का बहुभुज है। खुली आकृति का बहुभुज होता है और बंद आकृति की भी बहुभुज होती है। तो हमें सिर्फ बंद आकृति के बहुभुज पर भी चर्चा करना है। तो अब देखते हैं, इसमें तीन भुजाओं से मिलकर अगर जो बहुभुज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। इसी प्रकार से अगर चार भुजा को मिला के हम किसी बहुभुज का निर्माण करेंगे उसका नाम होगा चतुर्भुज। यदि पांच भुजा से मिलके अगर कोई बहुभुज बनता है तो उसका नाम होता है पंचभुज। छह भुजा से अगर बन के कोई बहुभुज बनता है तो उसका नाम है खष्टभुज। सात भुजा से मिलके जो बहुभुज बनता है उसको कहते हैं सप्तभुज। और आठ भुजा से मिलके जो बहुभुज बनता है उसको कहते हैं अष्टभुज। नौ भुजा से मिलके जो बहुभुज बनता है उसको कहते हैं नवभुज। और 10 भुजा से मिलके जो बहुभुज बनता है उसे हम कहते हैं दशभुज। इस प्रकार तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहें, त्रिभुज। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहें, चतुर्भुज। पांच भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पंचभुज। छह भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम कहते हैं खष्टभुज। तो इस प्रकार से ये आकृति हमको बनती है। 15 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को 15 भुज। अब है, अगर कोई भी आकृति बनती है तो उसमें विकर्णों की संख्या कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं विकर्ण कैसे निकाला जाता है। ये चार रेखा खंडों से बनी आकृति है चतुर्भुज। अब इसमें विकर्णों की संख्या देखते हैं। यदि हम विकर्ण खींचते हैं, अगर ए बिंदु से हम विकर्ण खींचते हैं तो बी और डी बिंदु को हम नहीं लेंगे, क्योंकि बी और डी बिंदु से होकर के कोई विकर्ण मेरा नहीं खींचाएगा। तो इस कंडीशन में ए सी मेरा एक विकर्ण हो जाता है और दूसरा विकर्ण बी डी हो जाता है। तो चार रेखाखंडों से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाया है। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो कितने विकर्ण हो गए, 2। तो विकर्णों की संख्या हम फॉर्मूला पर निकालते हैं, n इंटू एन माइनस 3/2। n के जगह पर भुजा है, n मेरा जहां क्या है, n मेरा जहां क्या है, भुजा है। तो n भुजा, 4 भुजा हो गया तो 4 माइनस 3/2, 4 गुना 1/2, 2 दूना 4। देख रहे हैं कि फॉर्मूला से भी हमको विकर्णों की संख्या ज्ञात हो गई। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होंगे, क्योंकि त्रिभुज का कोई भी अगर हम शीर्ष को लेते हैं तो इसके ये दोनों शीर्ष बगल के हैं,
कहीं भी विकर्ण नहीं खींचाएगा। फॉर्मूला पर देख लेते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 3/2 0। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 हो गई। इसी ढंग से हम पंचभुज देखते हैं, खष्टभुज देखते हैं कि विकर्णों की संख्या क्या होगी और किस ढंग से हम विकर्ण खींचते हैं। अब हम पंच आकृति बना रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, 5 भुजा। अब इसमें विकर्ण हमको खींचना है, देखना है अगर ये बिंदु को हम ले रहे हैं तो ये और ये बगल वाले बिंदु पर विकर्ण नहीं खींचा जाएगा। तो इसका विकर्ण एक हो गया आपको ये, और दूसरा विकर्ण ये खींचा गया। अगर इसको ए, बी, सी, डी और ई हम मान लें तो ए से होकर के सी एक विकर्ण खींचाया और ए से होकर के एक डी खींचाया। फिर बी बिंदु से ए और सी नहीं लिया जाएगा तो बी से होकर के बी डी एक विकर्ण खींचाएगा और बीई एक विकर्ण खींचाएगा। फिर सी बिंदु को ले रहे हैं, सी बिंदु को जब भी हम लेंगे तो डी और बी नहीं होगा तो सी को ई से मिलाएंगे, एक विकर्ण मेरा होगा, और सी से फिर ए को तो ये मिला हुआ एक विकर्ण खींचा हुआ ही है। अब फिर डी बिंदु पर आते हैं, डी बिंदु को तो ई और सी नहीं लेना है, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये खींचा हुआ है। ई बिंदु को ले रहे हैं तो फिर एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये खींचा हुआ है। हम देखें अब इसमें विकर्णों की संख्या हम फॉर्मूला पर निकालते हैं। भुजा 1, 2, 3, 4, 5 n इंटू एन माइनस 3/2 5 माइनस 3/2 5 2/2 इक्वल टू, तो हम क्या देखें विकर्णों की संख्या 5, गिनने से भी हमको 5 विकर्ण आ जाएगा। इस ढंग के कई प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो ये 5 पंचभुज का हो गया, खष्टभुज का हो गया। इसी ढंग से अगर 15 भुजाओं वाले बहुभुज के हम विकर्णों की संख्या निकालेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख के हम निकाल देंगे। यही है विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। अब है अगला सम एवं विषम बहुभुज। तो सम बहुभुज वैसा बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान हो। कोई भी अगर बहुभुज हम बना रहे हैं एक, दो, तीन, चार, 5, जब बहुभुज में सभी भुजाएं यानी इसकी लंबाई अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। जब इस सभी भुजाओं की लंबाई एवं सभी अंतःकोण, ये मेरा अंतःकोण कहलाता है, यानी सभी भुजाओं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो। यानी अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी मेरा 45 हो, ये भी मेरा 45 हो, ये भी मेरा 45 हो और ये भी मेरा 45 हो, तब इस प्रकार के बहुभुज को हम क्या कहेंगे? समबहुभुज। अब देखिए समबहुभुज का उदाहरण, जैसे वर्ग बनाते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। इसलिए समबहुभुज का एक उदाहरण वर्ग है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज। सम माना बराबर, बाहु माना भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर है और प्रत्येक कोण मेरा 60 डिग्री का होता है। ये दोनों हमको समबहुभुज के उदाहरण है। अब होता है विषम बहुभुज, जिनकी भुजाएं बराबर नहीं हो और अंतःकोण बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम बहुभुज। तो समबहुभुज, विषम बहुभुज हो गया। प्राय हम समबहुभुज को ही लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि कोई भी बहुभुज है, इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? एक, दो, तीन, चार, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 भुजा वाले बहुभुज है। इसके अंतःकोण, इस कोण का योग कितना होगा?
इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। अब n मेरा फिर यहाँ क्या है, भुजा है, तो भुजा मेरा यहाँ कितना हो गया 6, तो 6 भुजा लिए तो 6 - 2 गुना 180 डिग्री, तो ये हो गया 4 गुना 180 डिग्री और 18 चौके 72 720 डिग्री। यानी कहने का खष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना हो गया 720 डिग्री। इस ढंग से आपको कई ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 है, तो उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। अब यहाँ 9 है तो हम भुजाओं की जगह पर क्या कर देंगे 9 रख देंगे। 9 - 2 गुना 180 डिग्री, ये हो गया 7 गुना 180 डिग्री और 7 से कितना होता है ये 1260 डिग्री निकल गया। तो इस ढंग से हम बहुभुज पर कई प्रकार के प्रश्नों को हम बना सकते हैं। फिर इसी का उल्टा एक प्रश्न आ जाएगा कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। तो फिर इसी को हम उल्टा कर देंगे और उस ढंग के हम प्रश्न को लिख रहे हैं, फिर उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 थी, तो अंतः कोण निकाल लिया गया। अब हम अंतः कोण दे रहे हैं तो फिर हमको भुजाएं निकालनी है। तो हम फार्मूला जानते हैं n-2 गुना 180 डिग्री। यहाँ कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों की माप, n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग ये होता है। तो यहाँ 540 डिग्री बराबर इतना हो गया n-2 गुना 180 डिग्री, फिर ये 540 बट्टा 180 बराबर n-2, ये 0 0 कट गया, 18 तिया 54, तो 3 बराबर n-2, 2 इधर आ जाएगा n, तो n बराबर 5। बीच में अगर बराबर हो तो शुरू में याद दिया जाता है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोण कितना है 540 डिग्री, तो 540 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितना निकल गई 5। इसी ढंग से अगर कोई भी कोण हो तो उसमें भुजाओं की संख्या निकालना हो तो n-2 गुना 180 डिग्री, ये कट गया 18 तिया 54, फिर ये इधर आ गया, यहाँ माइनस है इधर आ गया, ये प्लस हो गया और ये n बराबर 5। इसी ढंग से हम यहाँ पर मान को हम चेंज कर सकते हैं। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 900 डिग्री है, तो उनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 900 डिग्री रख रहे हैं, डिग्री, फिर ये हो जाएगा 900 और बट्टा 180 बराबर n-2, 18 पंचे 90, तो 5 जोड़ 2 इक्वल टू n, ये हो गया 5 2 7 n। तो भुजाओं की संख्या हमको कितना हो गया 7, यानी 7 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग देख लेते हैं। 7 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा 900 डिग्री। अब देख लेते हैं इसमें कि अगर भुजा 7 है तो 7 - 2 गुना 180 डिग्री, ये हो गया 5 गुना 180, 18 पंचे 90, 900 डिग्री। इसी ढंग से हम यहाँ पर फिर हम अगर रख दें कि एक बहुभुज के अंतः कोणों की माप 1620 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1620 हमको दे देना है और फिर यहाँ 1620 अब बटा 180 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा और ये हमको कट जाएगा 9 मर्तबे, ये 9 हो गया, फिर ये -2 इधर ये +2 हो जाएगा, तो n बराबर हमको निकल जाएगा 11। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 11।
इस ढंग से हम कई प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं कि एक बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग 1620 डिग्री है तो उनकी कितनी भुजाएं हैं। फिर इस टाइप पर भी प्रश्न बना सकते हैं, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है, हम यहाँ 8 दे देंगे तो डायरेक्ट मौखिक निकाल लेंगे। 8 - 2 गुना 180 डिग्री, ये 6 गुना 180 डिग्री और 8 6 क्या 108, इतने डिग्री इसका। इस ढंग से 10 भुजा है, 10 - 2 8 और 8 है 180 डिग्री, तो 8 है 44, 144, कितना डिग्री इसका। इस ढंग से हम कई प्रश्न इस पर, इन दोनों पर, इसको अगर हम भुजा देंगे तो कोण निकल जाएगा, अंतःकोण, अगर अंतःकोण देंगे तो हमको भुजा निकल जाएगा। अब हम आते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण कहलाता है बहिष्कोण। किसी भी आकृति के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, 15 भुज हो, 20 भुज हो। बहिष्कोण, बहिष्कोण अब क्या है, बाहर जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण। अब देख रहे हैं ये आकृति बनी, ये मेरा बहिष्कोण है, ये आकृति बनी, ये मेरा बहिष्कोण है और ये मेरा बहिष्कोण है। तो किसी भी आकृति के ये बहिष्कोण का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ये ध्यान देना है। अब कह रहा है एक समबाहुभुज का एक बाह्य कोण, समबाहुभुज है, भुजाओं की लंबाई समान है और अंतःकोण भी समान है। समबाहुभुज किसे कहते हैं, जिसकी भुजाओं की लंबाई समान हो और अंतःकोण समान हो। तो एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 60 डिग्री दिखा रहा है, ये 60 डिग्री दिखा रहा है, तो कह रहा है 60 डिग्री है वो, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। बस बहिष्कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। एक मेरा 60 है, 60 से इसमें भागा कर देंगे, 6 6 36, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 6। इस ढंग से हम रख सकते हैं कि एक समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 5 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितना है, तो डायरेक्ट हम फिर 360 और भागा 5 कर देंगे, जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। फिर इसी टाइप से हम कोई भी ले सकते हैं, फिर 360 डिग्री बटा 120, भुजाओं की संख्या 3, ये त्रिभुज को डिनोट कर दिया। किसी त्रिभुज के ये बहिष्कोण का योग कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। प्रत्येक बहिष्कोण का मान 120 डिग्री होगा। अब एक है एक पंचभुज के 5 बाह्य कोण। ये अब देखिए ये समबाहुभुज नहीं है, क्योंकि बहिष्कोण इसका चेंज हो रहा है। तब इसका कर रहा है 5वां बाह्य कोण क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में से हमको घटा देना है। बाह्य कोण 360 डिग्री होता है, माइनस 75 डिग्री जोड़ 55 डिग्री जोड़ 80 डिग्री और जोड़ 60 डिग्री, ये हो गया 360 और इसका योग होता है 270 और ये घटा के हो जाएगा 90, ये 90 डिग्री हो गया डायरेक्ट। तो इस ढंग से अगर हमको बहिष्कोण दे दे, चाहे अंतःकोण दे दे, चाहे भुजा दे दे, तो हमको सभी प्रकार के प्रश्नों को इस पर हल किया जा सकता है। बस इस पर इस 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे एक्स्ट्रा प्रश्न इस पर नहीं होते हैं। चाहे वह बहुभुज की भुजाओं की संख्या दे दे, चाहे वह अंतःकोण दे दे, बहिष्कोण एक दे दे या और सब बहिष्कोण दे दे। तो इस ढंग से हम इस प्रकार के सभी प्रश्नों को इस प्रकार के प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं।